प्रतापगढ़ नाम के एक गांव में एक प्रतिष्ठित मंदिर था। मंदिर को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, देश विदेश से भी आते थे। उस मंदिर से लगा हुआ एक छोटा सा प्रसाद काउंटर था। उस काउंटर में राजू नाम का एक आदमी भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में देसी घी का लड्डू दिया करता था। उस लड्डू को लेने के लिए काउंटर के सामने भीड़ जमा रहती थी। इसी तरह चलते चलते एक दिन हुआ कि ए भाई, मुझे 4 लड्डू देना, देसी घी के 4 लड्डू चाहिए। अरे ओ भाई, आप तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे बात क्या हुई, बताइए ना जरा। अरे क्या हो गया, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? जल्दी चलिए ना। अरे सुनिए तो बात। सब फालतू का काम यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है? अरे हम कुछ बोल रहे हैं आपको, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? नहीं सुनिएगा क्या? मैं सब सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आप अच्छे से सुन रहे हैं। सही है, ये तो लड्डू खत्म हो गया है। क्या लड्डू खत्म हो गया है? ये जरा। अरे मैं आप लोग को लड्डू कहाँ से दूं? चलिए जाइए जाइए यहाँ से। एक बात को ठीक से समझते नहीं है। जाइए, कल सुबह आइएगा। देख रहे हैं दुकान बंद कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत बात हुई ना। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? हम लोग इतने लाइन में खड़े हैं। बस अब मुझे कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा है। बहादुर को बुलाना होगा। बहादुर, बहादुर। बोलिए बाबू। सब चले गए ना? हाँ बाबूजी, सब चले गए। ये लड्डू धीरे धीरे ले जाकर मेरे साइकिल के करियर में बांध दो। मजबूत रस्सी से बांधना, ठीक है? जी बाबू, जी बाबू। बहादुर, तुम्हारा पैसा तुम्हें बिल्कुल मिल जाएगा। तुम्हें बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना होगा। तुम माला माल हो जाओगे। जी बाबू। ध्यान रहे, कोई भी ये बात जान नहीं पाए। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। रात होने को आई। साइकिल की घंटी की आवाज तो आ रही है। अरे वो आ रहा है। क्या हुआ भाई, आज इतने देर से आए? अरे मुझे सब काम खत्म करके आना पड़ता है। आपके जैसा परमानेंट नौकरी तो नहीं है ना। आप तो महीने का पगार भी पाते हैं और मुझसे ऊपरी पैसा भी ले जाते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे कितना झूठ बोलना पड़ता है पता भी है तुम्हें? भक्तों की भीड़ लगी होती है, उसमें से मुझे लड्डू बचा कर लाना होता है। ठीक है। आज लड्डू कितने पैकेट लाए हो? 20 पैकेट। अरे थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था ना। मेरे गांव में इस लड्डू को सभी पसंद करते हैं। अरे इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अरे मंदिर से लड्डू चुरा के रखना पड़ता है। मैं तो आधे घंटे में ही बोल देता हूँ कि लड्डू खत्म हो गया है और काउंटर बंद कर देता हूँ। अगर वहाँ कुछ भी नहीं दिया तो किसी को भी संदेह हो सकता है मुझ पर। फिर भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा, अगर ज्यादा ला सके तो। मुझे भी थोड़ा ऊपर का पैसा दो। अरे इतने पैसे में झूठ नहीं बोला जा सकता और बहादुर को भी तो देना पड़ता है ना। आज से मैं 1000 रुपए और ज्यादा दूंगा। ये लीजिए। आप खुश तो है ना? सब मंदिर की कृपा है। इस तरह दिन कटता जाता है। लड्डू बेच कर राजू अमीर बन जाता है, लेकिन पाप ज्यादा दिन नहीं टिकता और सत्य को सिद्ध करने के लिए राजू के जीवन में बहुत भयंकर तूफान आया। एक दिन मंदिर में शहर का एक नवविवाहित दंपत्ति आता है। प्रसाद के लिए काउंटर के सामने आके रुकते हैं। जरा हम दोनों को देसी घी के लड्डू दे दीजिए ना। लड्डू खत्म हो गया है।
अरे ये कैसी बात हो गई? अभी तो मंदिर खुला है, 15 मिनट हुए हैं और लड्डू खत्म भी हो गए। आज तो ज्यादा दर्शन करने वाले भी नहीं हैं। मैं तुमसे बहसबाजी नहीं कर सकता। आप तो बड़े ही असभ्य समान के इंसान हैं। हम आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं और आप मेरे पति के साथ इस तरह बात कर रहे हैं। अरे इतना ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। लड्डू खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। मैं तो पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, बहुत बहुत सालों पहले। तब तो सुबह से लेके शाम तक लड्डू मिलते थे। तुम्हें लगता है सीधी बात समझ में नहीं आती है। रुको रुको, बहादुर को बुलाना होगा। चलो रजत, इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, हम लोग चलते हैं यहाँ से। उस दुकानदार की बात दिल पे लग गई है। एक तीर्थ स्थान को ऐसे बदनाम कर रहे हैं। तुम शांत हो जाओ तुम। देखो, मेरा मन कह रहा है कुछ न कुछ गोलमाल जरूर है। वो दुकानदार हमारे साथ जिस तरह से बात कर रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तो और मंदिर खुलने के 15 मिनट बाद ही उसके सब लड्डू खत्म हो गए। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है ही। क्या गड़बड़? उसी का तो पता लगाना है। चलो आज उसका पर्दाफाश करेंगे। इसका मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा ही ना? सही कहा। इतने दिन बाद मंदिर आया हूँ और प्रसाद भी ना जाऊँ। चलो हम छुपकर इस बात का पता लगाएंगे। मैं डिटेक्टिव और तुम मेरी असिस्टेंट। वो उस तरफ देखो, एक आदमी वहाँ साइकिल के पीछे लड्डू रख के घूम रहा है। सही टाइम पर पकड़ा है। मोबाइल के कैमरा में सब रिकॉर्ड कर देते हैं। उनका पीछा करना पड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। सच में भगवान का दिया हुआ प्रसाद लड्डू, उसे लेकर भी काला बाजारी कर रहे हैं। आज हम इसको सजा दिला कर ही रहेंगे। हम लोग इतने दूर से मंदिर तक आए हैं और हमें प्रसाद नहीं मिलेगा। इस पेड़ के पीछे छिपे रहते हैं ताकि वो लोग हमें देख न सही पाए। कहा। क्या तुम देख सकते हो? वो एक और आदमी साइकिल पर आ रहा है। देखो देखो। वो पक्का उस दुकानदार से मिलने ही यहाँ आ रहा है। देखो अपनी आंखों से। वो नौजवान सारी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। राजू के चले जाने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, उसने उससे पैसे ले लिए। अब हमें गांव में जाकर मुखिया को ये बात बतानी पड़ेगी। पूरा वीडियो तो आपने देख ही लिया मुखिया जी। ये सब गड़बड़ आपको बंद करनी ही पड़ेगी। अब उस आदमी का बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपने जो वीडियो दिखाई उससे साफ पता चलता है कि वो दोषी है और दोषी को सजा तो मिल के रहेगी। पता नहीं कितने दिनों से ये चल रहा है। देखिए मुखिया जी, उन लोगों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई है? उस मंदिर के प्रसाद काउंटर वाले राजू और बहादुर को पकड़ कर ले आओ। जी मुखिया जी, मैं और मेरे साथी वहाँ जा रहे हैं और उन्हें पकड़कर अभी यहाँ लेकर आते हैं। अरे हुआ क्या है? न कुछ बताए न कुछ समझाए, सीधा पकड़ कर ले आए। मैंने क्या किया है?
अभी खींच के तमाचा मारूंगा। हमारे गांव के मंदिर के लड्डू के साथ काला बाजारी कर रहे हो, हमारा सारा सामान धूल में मिला रहे हो। सब पकड़ में आ गया है। सब पकड़ में आ गया है? मर गए हम लोग। क्या 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 पकड़ में आ गया है? बताइए, क्या बातें बना रहे हैं आप लोग? कोई भी यहाँ बातें नहीं बना रहा। मैंने तुम्हारी सारी करतूत मेरे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की है, चाहो तो खुद देख लो। क्या अब समझ में आया सब कुछ? तुम लोग का कारनामा कैसे पकड़ में आ गया? हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी? मेरे पास माफी शब्द मूल्यहीन है। ये दोनों को बहुत मारो। अरे अरे बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, ये सब इन्हीं के कहने पे किया है मैंने। मुझे माफ जो चोरी कर दो। करता है और उसकी जो सहायता करता है, तो सहायता करने वाला भी समान अपराधी होता है। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। कोई है? इन लोगों को बहुत मारो। अरे अरे, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे आपने क्या कर दिया? हमें छोड़ दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, मार खाना पड़ रहा है। अरे बस करो, बस करो। अब कल से मंदिर के प्रसाद काउंटर में नए लोग काम करेंगे और तुम दोनों को छुट्टी। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस घटना के बाद राजू और बहादुर दोनों ही अपनी नौकरी से निकाले जाते हैं और गांव का मुखिया उन्हें गांव से निकाल बाहर करते हैं और नवविवाहित दंपति को उनके काम के कारण मुखिया जी की तरफ से उपहार दिया जाता है।